Praise the Lord. সকলকে জয় যিশু. Praise the Lord. Greetings to all in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. सबको जय मसीह की. और परमेश्वर के नाम की महिमा हो कि परमेश्वर ने एक बहुत ही अच्छा मौका हमें दिया है इस सुंदर से समय के लिए. और जैसा कि आप सबको पता है आज गुड फ्राइडे है. যেভাবে আপনারা জানেন কি আজকে গুড ফ্রাইডে পূর্ণ শুক্রবার এবং আজকের দিনে যদি আমরা পুরা সমগ্র বিশ্ব জুড়ে যারা ক্রিশ্চিয়ানস রয়েছে তাছাড়া যারা প্রভু যিশুকে জানে তারা আজকে গুড ফ্রাইডে তারা চার্চে ব্যতীত করেছে এবং তারা ঈশ্বরের বাক্যকে শুনেছে. आज को सारे लोग को अच्छे तरीके से पता है कि आज जो गुड फ्राइडे है, जो यीशु मसीह हमारे लिए अपना प्राणों को दिया, इसके बारे में आज सारे लोगों को पता है और सारे लोग अच्छी तरीके से जानते हैं. आज हम लोग चर्च में अपना सर्विस को किया. चर्च में हमने 7 सेइंग्स को भी हमने सुना और भी हमने ये बात को रिमेम्बर किया, ये बात को हमने जिक्र किया, ये बात को हमने डिस्कस किया लोगों के साथ भी कि यीशु मसीह हमारे पापों की खातिर मारा गया. और बहुत सारा संदेश को आज हम लोगों ने सुना इस गुड फ्राइडे के रिगार्डिंग. तो आइए एक कुछ छोटा सा समय में कुछ बातों को हम लोग सुनेंगे, परमेश्वर के वचन से हम लोग सुनेंगे. और आपने जैसे कि 7 सेइंग्स आपने सुना, यीशु मसीह का जो क्रूस में 7 जो वाणी हम लोग ने चर्च में सुना, तो उससे रिगार्डिंग और गुड फ्राइडे से रिगार्डिंग मैं कुछ बातों को कुछ संदेश को मैं आप सबके सम्मुख बताना चाहूंगा. और ये संदेश शॉर्ट होगा ताकि आप लोगों को भी और अच्छे तरीके से समझ में पाए और ड्रैगिंग ना हो, बोरिंग ना हो. इसलिए आप लोग जितने सारे लोग इस फेसबुक लाइव में जुड़े हैं, आप लोग वीडियो को शेयर कर सकते हैं. इसके मतलब ये नहीं कि आप लोग वीडियो को शेयर करेंगे और मैं फेमस हो जाऊंगा, ऐसे रिगार्डिंग नहीं, लेकिन हम लोग परमेश्वर के वचन को और भी अच्छी तरीके से जानेंगे, सुनेंगे. और परमेश्वर के वचन और यीशु मसीह का जो हमारे खातिर, हमारे लिए जो उन्होंने कलवरी क्रूस पे जान को दिया, ये बात को आज हम लोग सुनेंगे. और जितने सारे आप लोग लाइव जुड़े हैं, आप लोग सारे लोग वीडियो पे आप लोग शेयर कर सकते हैं वीडियो को और वचन का आप लोग आनंद ले सकते हैं. जितने सारे लोग आप लोग वीडियो में जुड़ रहे हैं, सबको परमेश्वर के नाम की महिमा हो. तो आइए एक छोटा सा प्रार्थना करेंगे, उसके बाद जाके हम लोग इस वीडियो को, इस लाइव को हम लोग शुरू करेंगे. आइए अपना प्रार्थना करें. हमारे महान परमेश्वर यीशु मसीह, हम फिर से आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु इस सुंदर समय के लिए प्रभु जो आपने हमें दिया. सच में प्रभु जब हम स्मरण करते हैं गुड फ्राइडे को, सच में प्रभु जो आपने कलवरी क्रूस को आपने चुन लिया हमारे जैसे मनुष्य को उद्धार देने के लिए प्रभु, क्योंकि हम पाप में मरे हुए थे, पाप में हम लोग डूबे हुए थे. लेकिन यीशु मसीह आपने हमारे खातिर इस धरती पे आया, अपने जान को दिया और आपने साबित करके दिखाया उस परमेश्वर का प्रेम, जिस परमेश्वर का प्रेम वचन में हम देख पाते हैं, जिस परमेश्वर का प्रेम आप में हम देख पाते हैं. क्योंकि जब हम लोग पहला बातों को हम लोग जब देखते हैं प्रभु कि परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया, और परमेश्वर ने हमसे सिर्फ प्रेम नहीं किया लेकिन अपना एक लौता पुत्र यीशु मसीह को हमारे खातिर दिया, और जो कोई उनके ऊपर विश्वास करेगा वो नाश ना होगा लेकिन अनंत जीवन पाएगा. सच में प्रभु इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं. हर एक विषय को, इस लाइव के हर एक चीजों को प्रभु आपके हाथ में सौंपते हैं. इस लाइव को भी आपके हाथ में सौंपते हैं. सारे लोगों को, जितने सारे लोग हमारे साथ जुड़ेंगे, सारे लोगों को भी हम आपके हाथ में सौंपते हैं. प्रभु आप अनुग्रह कीजिए, दया कीजिए. सारे नेटवर्क यीशु से भी आप बचा के रखिए. इस प्रार्थना उद्धार करते यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, दया से सुनिए और ग्रहण कीजिए. आमीन. तो फिर से सबको जय मसीह की. और प्रियो, जब हम लोग संदेश के बारे में, जब हम लोग संदेश को सुनेंगे तो हम लोग कुछ कुछ बातों को हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं, कुछ कुछ चीजों को हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं गुड फ्राइडे से जुड़ा हुआ, या फिर जो क्रूस में 7 वचन, क्रूस में जो 7 बानी जो हम लोग सुनते हैं और सुनते आ रहे हैं. हम लोग थ्रू आउट द ईयर्स हम लोग बहुत सारे बातों को हम लोग सुनते हैं इस 7 सेइंग्स के रिगार्डिंग. और आज जो महत्वपूर्ण कुछ बातों को
और भी हम लोग समझने का प्रयास करेंगे, समझने का ट्राई करेंगे परमेश्वर का अनुग्रह से। और प्रियो, जैसे कि हम लोग कहते हैं गुड फ्राइडे, और ये गुड फ्राइडे हम लोग क्यों कहते हैं? क्योंकि जब हम कहते हैं कि कोई मर गया है, या फिर जब हम लोग कहते हैं कि कोई हमारे आ, आस पड़ोस में, या फिर हमारे रिलेटिव्स में, हमारे दोस्त में से हो, या फिर कोई भी लोग जब मर जाते हैं, तो हम कभी भी उनके मरने पे यही नहीं कहते कि हाँ अच्छा हुआ, हाँ खराब, हाँ भला हुआ। लेकिन प्रियो, जब हम देखते हैं इतिहास में, जब हम देखते हैं हिस्ट्री में एक व्यक्ति का मौत सच में सारे लोगों के लिए वो अच्छा था, सारे लोगों के लिए वो भला था, सारे लोगों के लिए वो गुड था, अच्छा था, हम देख पाते हैं। प्रियो, इससे जुड़ा हुआ और भी बहुत सारे बातों को अगर हम लोग ऑब्जर्व करेंगे थ्रू आउट द वर्ल्ड, हम सारे दुनिया में अगर हम लोग देखेंगे, आज सारे क्रिश्चियंस लोग मिलके वो लोग चर्च को जाते हैं। वो लोग चर्च में जाके वो लोग ये स्मरण करते हैं कि ये जो दिन वो भला है, ये जो दिन अच्छा है, ये जो दिन, ये क्या है, एक पवित्र दिन है। और इस पवित्र दिन में, इस अच्छा दिन में हम स्मरण करते हैं एक व्यक्ति को, जो व्यक्ति, वो अगर उनके बारे में अगर हम लोग देखेंगे, हम लोग पवित्र शास्त्र में हम देख पाते हैं उनके बारे में, अगर हम लोग देखेंगे, हम इतिहास में हम देख पाते हैं उनके बारे में, अगर हम चर्चा करेंगे तो बहुत सारे जो इतिहासकार, अगर हम रोमन हिस्ट्रियंस को देखेंगे, अगर हम ज्यूस हिस्ट्रियंस को देखेंगे, और भी जितने सारे जो इतिहासकार है उनके हम लोग किताबों को देखेंगे, तो हम समझ सकते हैं कि एक व्यक्ति का मारा जाना, एक व्यक्ति का मारा जाना क्यों सारे दुनिया के लिए, सारे लोगों के लिए भला है। क्योंकि अगर हम लोग देखेंगे प्रियो कि ऐसे ही क्यों कोई आपके लिए, ऐसे ही क्यों कोई किसी के लिए वो मारा जाएगा? ऐसा क्यों हो सकता है? ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई सडनली, शायद शायद आपको पर्सनली ना भी पहचानता हो, वो आपके लिए मारा जाएगा? प्रियो, एक एक इंसिडेंट या फिर एक घटना से मैं इस बात को मैं स्टार्ट करना चाहूंगा। एक घटना जो मैं आप सबको बताना चाहूंगा, कहानी ये है, सोचिए कि एक फैक्ट्री में, अगर हम लोग देखेंगे कि फैक्ट्री में एक बहुत बड़ा फैक्ट्री था, और एक फैक्ट्री में बहुत सारा कर्मचारी था, और बहुत सारे लोग उस फैक्ट्री में काम करते थे, और उस फैक्ट्री में बहुत ही अच्छा काम चल रहा था। और काम चलते 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 एक बार क्या क्या हुआ कि उस फैक्ट्री में एक बार आग लग गया, और आग लगने का कारण क्या हो गया कि फैक्ट्री वो जलने लगा, फैक्ट्री जलने लगा, और बहुत सारे लोग परेशान हो गए, बहुत सारे लोग मारे गए इस फैक्ट्री में, और बहुत लाखों का नुकसान हुआ। और जब सारे लोग ये पता करने लगे, और न्यूज रिपोर्टर, या फिर अगर हम लोग पुलिस को देखेंगे और इन्वेस्टिगेटर को हम लोग देखेंगे, वो लोग पता किया कि इसका कारण क्या है। तो इसका कारण अगर हम लोग देखेंगे तो ये कहता है कि कोई आग लगा दिया, या फिर किसी आग के कारण वो फैक्ट्री जल गया। और आपको पता है कि वो जो मालिक था, वो मालिक का बेटा ये सारा चीजों को देखा, ये सारा चीजों को देखा, और कुछ मजदूर जो थे वो लोग निर्दोष थे, और बहुत सारे लोग जो थे वो लोग, उनके बारे में कुछ पता नहीं था, वो सारे लोग बहुत सारे बातों को नहीं भी जानते थे कि कैसे करके वो आगे को लगा। लेकिन ये जो मालिक का बेटा, वो एक दयालु इंसान था। मालिक का बेटा सबके साथ वो अच्छे से पेश आता था, सबको प्यार करता था, और वो एक इस प्रकार का सलूशन को समझा, वो एक प्रकार का इस प्रकार का सलूशन समझा कि उनका जो पिताजी, जो फैक्ट्री का मालिक था, वो वर्कर्स के ऊपर गलती लगाने लगा, या फिर वर्कर्स के ऊपर दोष लगाने लगा, ये बताने लगा कि क्या, कि हाँ ये लोग जो वर्कर्स लोग हैं, वो लोग इस फैक्ट्री में आग लगाए, इनको मैं कड़ी से कड़ी मैं सजा देने का ट्राई करूंगा। और ऐसे करके वो लोग उनके ऊपर दोष लगाने लगे, और इतना तक कि उनके ऊपर फांसी का सजा तक भी लगाने का बात वो मालिक
उस फैक्ट्री का मालिक करने लगा। लेकिन पता है क्या, एक इंसिडेंट क्या हुआ कि वो ही मालिक का बेटा वो सबके सामने आके वो ये बोला कि ये जो फैक्ट्री में जो कुछ भी लगा, इसका जो कुछ भी है वो मैं चुकाने का प्रयास करूंगा, मैं चुकाऊंगा, या फिर अगर आप मुझे मृत्यु दंड भी आप अगर मुझे देना चाहोगे तो भी आप मुझे दे सकते हो। वो ऐसा सारे दोष, वो सारा गलती को अपने ऊपर लेने लगा। और उसका पिताजी क्या किया, और इसके कारण वो क्या किया, सारा जो दोष, सारा गलती वो क्या किया, अपने ऊपर ले लिया, और अपने ऊपर ले लिया और वो जेल चला गया। और ऐसे करके उनको मौत का सजा उनको सुनाया गया। क्यों? क्योंकि वो व्यक्ति जो वो एक दयालु व्यक्ति था, वो व्यक्ति वो देखा कि ये जो वर्कर्स लोगों का वो गलती नहीं था, ये जो वर्कर्स लोगों को उनको कुछ पता नहीं था इसके बारे में, ये वर्कर्स लोग यहाँ पर काम करते थे, तो ये सारे चीजों को वो मालिक का बेटा देखा और जो सारा गलती वो अपने ऊपर ले लिया। प्रियो, उसी प्रकार से अगर हम लोग देखेंगे तो हम सारे जो लोग, हम वो पाप में हम है। और बहुत सारे लोग इस प्रकार से कह सकते हैं कि हमने तो कुछ पाप नहीं किया। बहुत सारे लोग इस प्रकार से कह सकते हैं कि हाँ, हम कैसे, एक बच्चा कैसे करके पाप कर सकता है, एक छोटा सा बच्चा कैसे करके पाप कर सकता है। प्रियो, मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा कि कैसे हम लोग पापी है और सारे लोग पापी है। सोचिए, एक छोटा बच्चा को, 4-5 छोटा बच्चा को आप एक हॉल में छोड़ दीजिए, एक जगह में आप छोड़ दीजिए, और उनके सम्मुख एक कुछ खाना या फिर बिस्कुट आप दे दीजिए। आप देखिएगा एक चीज कि वो बिस्कुट को वो खाए, कुछ लोग कुछ बच्चे लोग खाएंगे, और खाएंगे खाएंगे उसके बाद जाके वो लोग लड़ाई करने लगेंगे उस बिस्कुट को लेके, उस पर्टिकुलर चॉकलेट या फिर बिस्कुट को लेके वो लोग लड़ाई करने लगेंगे। अच्छा, आप मुझे बताइए कि ये जो लड़ना, क्या हमने उस बच्चे लोगों को सिखाया? क्या उनके मम्मी पापा उस बच्चे लोगों को सिखाया, या फिर उनके जहन में, उनके अंदर पहले से ही वो बसा हुआ था? ये जो पाप है प्रियो, ये पाप मनुष्य के अंदर पहले से ही, छोटे से ही बसा हुआ था। और आपको पता है, यही पाप जो है हमें क्या करता है, पाप काम करने के लिए आज हमें मजबूर करता है, पाप काम करने के लिए आज हमें सहायता करता है। और यही चीज के लिए प्रियो, अगर हम लोग देखेंगे, यही पाप के लिए, जिस प्रकार से हम देखे उस फैक्ट्री के जो मालिक का बेटा वो सारे दोष, वो सारे पाप को अपने ऊपर लिया, उसी प्रकार से परमेश्वर को जो पता है, क्योंकि अगर हम लोग यूहन्ना में अगर पढ़ेंगे कि यूहन्ना में लिखा है कि 3:16 में लिखा है कि क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना एकलौता पुत्र यीशु मसीह को दिया। प्रियो, परमेश्वर को पता है, क्योंकि अगर हम लोग रोमियो उसका 3:23 में पढ़ेंगे बाइबल में, तो वहां पर इस प्रकार से लिखा है कि सबने पाप किया और परमेश्वर से दूर चला गया। और वो बात अगर हम लोग देखेंगे, वो हम लोग जब हम लोग एदन, या फिर अगर हम लोग ईडन का बगीचा में अगर हम लोग देखेंगे, जब आदम और हवा ने परमेश्वर के विरुद्ध में पाप किया, तो सारे लोग, वो जो पाप का जो बीज है वो सारे लोगों के अंदर चला गया, वो जो पाप का जो स्वभाव है वो सारे लोगों के अंदर चला गया, और सारे लोग वो पापी साबित हुए, और सारे लोग वो पाप में डूब गए, सारे लोग पापी घोषित हुए इस प्रकार से। लेकिन प्रियो, परमेश्वर का वचन में इस प्रकार से लिखा है कि परमेश्वर का वचन लिखा है कि सबने पाप किया, सबने पाप किया, और परमेश्वर के महिमा से, परमेश्वर से वो लोग दूर चला गया। और आपको पता है, अगर हम लोग 3 अध्याय में अगर हम लोग पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है रोमियो का कि जो पाप का जो मजदूरी है वो मौत है। क्योंकि हम देखते हैं कि मजदूरी क्या होता है कि हम लोग 30 दिन हम लोग मेहनत करते हैं, 28 दिन हम लोग मेहनत करते हैं, उसका एक पगार हमें मिलता है। और उसी प्रकार से जो पाप का जो पगार है वो क्या है, वो मौत है। और अगर हम लोग ये मौत को अगर हम लोग डिफाइन करेंगे प्रियो, तो हर एक धर्मशास्त्र में इसके बारे में लिखा गया है, जिक्र किया गया है। लेकिन एग्जैक्ट ये जो मौत अगर हम लोग देखेंगे पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है कि वो नरक का दंड है, वो नरक का मौत है। और प्रियो, नरक का मौत, नरक का दंड हम लोग सोचते हैं कि एक बहुत इजी है। मैं बताना चाहूंगा
अभी गर्मी स्टार्ट हो रहा है, गर्मी का शुरुआत अभी हो रहा है, अभी 34 अभी हो रहा है। सोचिए 40-45 में जब हम लोग धूप में जाते हैं तो कैसे गर्मी हमें लगता है, कितना गर्मी हमें लगता है। लेकिन सोचिए उससे भी भयानक गर्मी, उससे भी भयानक जो मौत हमें मिलने वाला है उस नरक में। और आपको पता है इसलिए परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया। मैं बताना चाहूंगा कि बाइबल का जो परमेश्वर है प्रियो, बाइबल का परमेश्वर एक ऐसा परमेश्वर नहीं है जो सिर्फ हर एक सीन को बाहर से देखता है, हर एक सीन को सिर्फ देखता है लेकिन वो रिएक्ट नहीं करता। ये प्रेम नहीं है। प्रेम जो है, प्यार जो है प्रियो, वो डिमांड एक्शन वो डिमांड करता है। लव डिमांड्स एक्शन, इस प्रकार से है। जो प्यार है वो एक्शन को डिमांड करता है। और हमारा परमेश्वर प्रेम है। और उसी परमेश्वर ने क्या किया, हमसे प्रेम किया। उसी परमेश्वर ने हमसे प्रेम रखा। और जब हमसे प्रेम रखा उन्होंने क्या किया, अपना एक लौता पुत्र को दे दिया। क्यों दिया? ताकि उनके द्वारा सारे लोग वो क्या करे, बचाए लिया जाए। अब एक व्यक्ति कैसे करके हो सकता है, एक व्यक्ति कैसे करके सारे लोगों को बचा सकता है? तो एक सिंपल से उदाहरण मैं देना चाहूंगा, सिंपल से एक बातों को मैं आप सबके सम्मुख रखना चाहूंगा। अगर आप लोग जितने सारे लाइव आप लोग देख रहे हैं, आप लोग जुड़ सकते हैं, आप लोग शेयर कर सकते हैं। आप लोग जितने सारे लाइव जुड़ रहे हैं, देख रहे हैं, आप लोग शेयर कर सकते हैं इस वीडियो को। तो जिस प्रकार से मैं बताना चाहूंगा कि एक व्यक्ति के द्वारा कैसे सारे लोग प्रॉफिटेबल हो सकते हैं, एक व्यक्ति के द्वारा कैसे सारे लोग लाभ को पा सकते हैं, मैं बताना चाहूंगा सिंपल एक आंसर से, सिंपल एक जवाब मैं देना चाहूंगा। सोचिए जब हम लोग निकोला टेस्ला को अगर हम लोग देखेंगे या फिर राइट ब्रदर्स को अगर हम लोग देखेंगे, निकोला टेस्ला जिन्होंने क्या किया, जिन्होंने इलेक्ट्रिसिटी का आविष्कार किया। इस इलेक्ट्रिसिटी का फैन चल रहा है, मैं लाइट को देख सकता हूँ, सारे चीज को इलेक्ट्रिसिटी का जिन्होंने शुरुआत को किया, उस एक व्यक्ति, अच्छा ये आप एक बताइए, उस एक व्यक्ति जो है उन्होंने ये जो इनोवेशन उन्होंने किया, अब वो एक व्यक्ति का इनोवेशन वो क्या है, सारे लोगों के सम्मुख, सारे व्यक्ति के सम्मुख वो प्रॉफिटेबल है। सारे लोग उनके जो ये इनोवेशन है इसके द्वारा वो लोग लाभ को पा रहे हैं। मतलब वो इनोवेशन किया इलेक्ट्रिसिटी का, लेकिन उनका जो इलेक्ट्रिसिटी का जो लाभ वो हमें भी अभी मिल रहा है। मैं फैन चल रहा है, अभी लाइट मिल रहा है। तो सोचिए एक व्यक्ति का इनोवेशन सारे लोगों को लाभ दे सकता है। उसी प्रकार से मैं बताना चाहूंगा, उसी एक व्यक्ति जो यीशु मसीह का जो प्राण है, यीशु मसीह का मारा जाना उसी प्रकार से सारे लोगों के लिए लाभदायक है और लाभदायक हो सकता है जब हम लोग परमेश्वर के वचन में देखेंगे। और आगे हम लोग अगर देखेंगे कि यीशु मसीह परमेश्वर, सिर्फ जिस प्रकार से बता रहा हूं कि परमेश्वर सिर्फ ऐसा परमेश्वर नहीं है जो हमें सिर्फ देखता है। আমাদের ঈশ্বর এমন ঈশ্বর নন যিনি শুধু দেখেন, আমাদের ঈশ্বর এমন ঈশ্বর নন শুধু যিনি আমাদেরকে বলেন কি হ্যাঁ আমি তোমাকে প্রেম করি, কিন্তু সে তিনি শুধু দেখছেন না, এমনি নয়। আমাদের ঈশ্বর তিনি আমাদেরকে প্রেম করেন এবং সেই প্রেমের প্রদর্শন তিনি করলেন প্রভু যীশু খ্রিস্টকে আমাদের মধ্যে পাঠিয়ে। প্রভু যীশু খ্রিস্টকে তিনি আমাদের মধ্যে কেন পাঠালেন? তিনি স্বর্গদূতকে পাঠাতে পারতেন, তিনি মিখাইল গাব্রিয়েলকে তিনি পাঠাতে পারতেন, তিনি এমন কোন একজন অস্তিত্বকে তিনি পাঠাতে পারলেন। তিনি কেন নিজের একমাত্র পুত্র অর্থাৎ প্রভু যীশুকে তিনি পাঠালেন? কেননা যদি আমরা দেখি যে আমরা যে পাপ আমরা ঈশ্বরের বিরুদ্ধে করেছি, প্রথমত আমাদেরকে জানতে হবে আমরা পাপ ঈশ্বরের বিরুদ্ধে করেছি এবং আমাদের যে সাজা সেইটা আমাদেরকে ভোগ করতে হবে এবং আমাদের যে অস্তিত্ব রয়েছে সেটা হচ্ছে আমরা মনুষ্য। তো ঈশ্বরের বিরুদ্ধে যখন আমরা পাপ করছি সেই যে সাজাটা, সেই যে দোষটা আমাদের উপর হওয়া উচিত। এবং এই বিষয়টা যদি আমরা আরো গভীর থেকে দেখি তো এই বিষয়টার জন্যই প্রভু যীশু তিনি পৃথিবীতে এলেন। কিভাবে সেটা বাইবেলে লেখা হচ্ছে, তিনি মনুষ্য রূপে তিনি পৃথিবীতে এলেন। যখন আমরা সেকেন্ড তিমথিওতে যখন আমরা পড়ি এবং সেখানে লেখা রয়েছে ঈশ্বর এবং মনুষ্যদের মধ্যে একমাত্র মধ্যস্থ রয়েছেন, তিনি হচ্ছেন যীশু খ্রিস্টই মনুষ্য। এবং প্রভু যীশু খ্রিস্ট তিনি মনুষ্য এই জন্য হয়ে এলেন
যেন তিনি আমাদের সমস্ত পাপকে নিজের উপরে নিজে স্কন্ধে নিতে পারেন, আমাদের সমস্ত পাপকে নিজের উপর নিতে পারেন, এবং একজন পারফেক্ট স্যাক্রিফাইস, একজন পারফেক্ট বলিদান রূপে তিনি আমাদের পাপকে নিজের উপর নিতে পারেন, এবং তিনি যেন ঈশ্বরের তরফ থেকে হওয়া উচিত। এবং তাই জন্য যখন আমরা প্রভু যীশু খ্রিস্টের বিষয়ে আমরা দেখি, তো প্রভু যীশু খ্রিস্টের বিষয়ে যখন আমরা থিওলজিক্যাল বা আমরা সিদ্ধান্তিক, আমরা বাইবেল ভিত্তিক আমরা স্টাডি করি, তো আমাদের কাছে একটা বিষয় আছে কি প্রভু যীশু তিনি শতভাগ ঈশ্বর এবং শতভাগ মনুষ্য। এবং কেন তিনি শতভাগ ঈশ্বর? কেননা আমরা ঈশ্বরের বিরুদ্ধে পাপ করেছি, এবং সেই পাপটাকে ক্ষমা করার জন্য একজন পারফেক্ট, একজন এমন একটা অস্তিত্বের প্রয়োজন যিনি ঈশ্বর থেকে জাত, এবং প্রভু যীশু তিনি ঈশ্বর থেকে জাত, এবং সেই স্যাক্রিফাইসকে, সেই পাপকে যেন এক মনুষ্য যিনি 100% মনুষ্য, তিনি সেই পাপকে যেন নিজের স্কন্ধে নিতে পারেন। তাই জন্য প্রভু যীশু তিনি মনুষ্য এবং প্রভু যীশু তিনি ঈশ্বর। এবং যখন আমরা এই বিষয়টা যখন আমরা দেখি, অবজার্ভ করি, তো এই জন্য এই পাপটাকে নিজের উপর নেওয়ার জন্য একজন পারফেক্ট, একজন এক্সাম্পল, পারফেক্ট একজন সিদ্ধ ব্যক্তির প্রয়োজন, এবং সেই সিদ্ধ ব্যক্তি তিনি প্রভু যীশু। প্রিয়, প্রভু যীশুর বিষয়ে যখন আমরা দেখি, প্রভু যীশু প্রায় এখন থেকে প্রায় 2026 বছর পূর্বে তিনি পৃথিবীতে এসেছিলেন। প্রভু যীশু কোনো কাল্পনিক ব্যক্তিত্ব নন। অনেকজন বলেন প্রভু যীশু তিনি হচ্ছেন কাল্পনিক, কিন্তু আমি বলতে চাই না, প্রভু যীশু তিনি কাল্পনিক নন। যদি কাল্পনিকই থাকতো তাহলে আজকে আমরা এত প্রায় আমরা বলতে পারি 2.8 বিলিয়ন লোকেরা প্রভু যীশুকে এবং খ্রিস্টানিটিকে ফলো করে। তারা কি মিথ্যা? তারা কি একজন মিথ্যা ব্যক্তিকে ফলো করছে? এবং আরেকটি বিষয় বলতে চাই, এই ক্যালেন্ডার যখন আমরা দেখি 2026, আজকে 3rd এপ্রিল যদি আমরা দেখছি, কিভাবে 3rd এপ্রিল আমরা বুঝতে পারছি? কেননা আমরা প্রভু যিশুর জন্ম থেকেই আমরা দেখতে পারি, प्रभु यीशु मसीह के जन्म से ही हम देख पाते हैं, और हम इतिहास को 2 भागों में बढ़ते हुए हम देख पाते हैं। ইতিহাসকে 2 ভাগে আমরা বিভক্ত হয়ে দেখতে পারি, যেটাকে আমরা বলি এডি এন্ড বিসি, অ্যানো ডোমিনিয়ান বিফোর ক্রাইস্ট। এই বিষয়টা আমরা দেখতে পাই। তো আমরা টপিকে আসি প্রিয়, তো এই বিষয়টাকেই যদি আমরা কেন্দ্র করি এবং প্রভু যিশুর বিষয় যদি আমরা দেখি, তো প্রভু যিশু তিনি পৃথিবীতে 2026 বছর পূর্বে তিনি পৃথিবীতে এসেছিলেন, এবং এইটা কোনো কাল্পনিক নন। কেননা অনেক ইতিহাসকার দ্বারা, ঐতিহাসিক যারা লিখেছেন, হিস্টোরিয়ান, তারা হিস্টোরিয়ানের দ্বারা এই কথাটা বলা হয়েছেন। যদি আমরা জোসেফাসের বিষয় যদি আমরা দেখি, ট্যাসিটাসের বিষয় আমরা দেখি, রোমান এম্পায়ার যারা খ্রিস্টান ছিল না তাদের বিষয় যদি আমরা দেখি, তো প্রভু যিশুর বিষয়ে তারা নিজের বইয়ে তারা লিপিবদ্ধ করেছেন, এই বিষয়টা আমরা দেখতে পাই। এবং প্রভু যিশু বিষয় যদি আমরা আরো শর্টে যদি আমরা দেখি, শর্টে আমরা যদি দেখতে পাই, তো প্রভু যিশু তিনি পৃথিবীতে এলেন তার একটাই কারণ। যদি আমরা মার্ক লিখিত সুসমাচার, যদি আমরা পবিত্র শাস্ত্র বাইবেলকে আমরা যদি পড়ি, মার্ক লিখিত সুসমাচার যদি আমরা 10 অধ্যায় 45 পদ পড়ি, যদি আপনাদের কাছে বাইবেল থাকে তো আপনারা খুলতে পারেন। মার্ক লিখিত সুসমাচার তার 10 অধ্যায় 45 পদে লেখা রয়েছে, কারণ বাস্তবিক মনুষ্যপুত্র পরিচর্যা পাইতে আসেন নাই, কিন্তু পরিচর্যা করিতে এবং অনেকের পরিবর্তে আপন প্রাণ मुक्तिर मूल्य रूपे दिते आसिएছেন। प्रभु यीशु मसीह का आने का कारण ये है, जब हम लोग मरकुस उसका 10 का 45 वर्ष में हम लोग पढ़ते हैं, तो वहां पर पाते हैं कि मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया कि उनका सेवा टहल कर किया जाए, लेकिन इसलिए आया कि सारे लोगों का वो क्या करे, वो सेवा टहल करे और अपना प्राण को वो लोगों के लिए दिए। पहला मिशन यीशु मसीह का ये है। अगर यीशु मसीह का सिर्फ नया नियम में अगर आप लोग सोचते हैं, सिर्फ नया नियम में यीशु मसीह के बारे में लिखा है प्रियो, हम लोग गलत सोचते हैं। नया नियम में नहीं, लेकिन हम लोग वचन उत्पत्ति से ही हम लोग पढ़ते हैं। मेरे साथ आप लोग निकाल सकते हैं, अगर आप लोगों का बाइबल है, अगर हम लोग उत्पत्ति जेनेसिस अगर हम लोग देखेंगे, जेनेसिस चैप्टर 3 वर्स 15, वहां पर हम लोग पाते हैं जेनेसिस 3 चैप्टर 15 में अगर हम लोग पढ़ेंगे, तो वहां पर हम लोग सिंपल तरीके से पाएंगे। मैं आप लोगों के होके पढ़ना चाहूंगा जेनेसिस चैप्टर 3
वर्स 15 वहां पर इस प्रकार से लिखा है कि आई विल पुट हॉस्टिलिटी बिटवीन यू एंड वुमेन एंड बिटवीन योर ऑफस्प्रिंग एंड हर ऑफस्प्रिंग, ही विल स्ट्राइक योर हेड एंड यू विल स्ट्राइक हिज हिल। इस प्रकार से हम लोग देख पाते हैं, दैट मीन्स कि यीशु मसीह के बारे में भविष्यवाणी वो पहले से ही किया गया है। वो परमेश्वर पिता परमेश्वर ने वो भविष्यवाणी किया। सांप को जब सांप ने आदम और हवा को उनको भुलाया और फुसलाया और पाप में वो लोग जब गिर गए, तो परमेश्वर ने सांप को डायरेक्टली देख के इस प्रकार से कहा कि मैं तुम्हारे में और नारी में मैं क्या करूंगा, शत्रुता, मैं एनिमिटी करूंगा। और वो जो क्या करेगा, उनके में से जो होगा, मतलब यीशु मसीह के बारे में कह रहा है कि वो क्या करेगा, तुम्हारा सर को वो कुचलेगा और वो तुम उनका एड़ी को डसोगे। तो इस प्रकार से अगर हम लोग देखेंगे तो यीशु मसीह की भविष्यवाणी पहले से ही परमेश्वर के वचन में दिया गया है। और भी अगर हम लोग थ्रू आउट द बाइबल में धीरे धीरे करके हम लोग पढ़ेंगे, हम लोग अगर भजन संगीता में पढ़ेंगे, हम लोग अगर मूसा का व्यवस्था में पढ़ेंगे, हम लोग अगर हर एक वचन में अगर भविष्यवाणी का पुस्तक में पढ़ेंगे, अगर हम लोग यशायाह 53 में पढ़ेंगे, तो वहां पर भी हम लोग देख सकते हैं यीशु मसीह के बारे में, यीशु मसीह के बारे में भविष्यवाणी किया गया है कि यीशु मसीह किस प्रकार से मारा जाएगा। यीशु मसीह का अगर हम लोग जन्म के बारे में देखेंगे तो यीशु मसीह के जन्म के बारे में भविष्यवाणी किया गया है। कहाँ जन्म लेंगे, किस प्रकार से जन्म लेंगे, कुंवारी से जन्म लेंगे, कौन सा जगह में जन्म लेंगे। और भी यीशु मसीह का जो मौत के बारे में, वो सारे भविष्यवाणी हम लोग पुराने नियम में हम लोग देख पाते हैं। और वो सारे भविष्यवाणी अगर हम लोग देखेंगे नया नियम में, न्यू टेस्टामेंट में, वो सारा भविष्यवाणी पूरा होता रहेगा। और अगर हम लोग यीशु मसीह का मौत के बारे में भी अगर हम लोग देखेंगे, मौत के बारे में भी भविष्यवाणी पुराने नियम में किया गया है। अगर हम लोग यशायाह 53 में देखेंगे, वहां पर यीशु मसीह का मौत का भविष्यवाणी किया गया है। तो अगर हम लोग पूरा थ्रू आउट द बाइबल में प्रिय विश्वासी भाई बहन अगर हम लोग देखेंगे, तो ऐसे हम लोग पाते हैं यीशु मसीह का मौत के बारे में कि यीशु मसीह का क्यों, यीशु मसीह हमारे लिए इस धरती पे आया, यीशु मसीह क्यों हमारे लिए इस धरती पे आया, क्यों यीशु मसीह हमारे लिए मारा गया। प्रिय विश्वासी भाई बहन, मैं बताना चाहूंगा सिर्फ हमारे और आपके पापों के लिए। सोचिए कि बहुत सारे लोग इस प्रकार से क्वेश्चन करते हैं कि हाँ, यीशु मसीह कैसे मर सकता है, मैं तो दूसरे धर्म से हूँ, यीशु मसीह क्यों मरेगा मेरे लिए, यीशु मसीह तो मुझे पहचानता भी नहीं है, यीशु मसीह तो क्रिश्चियन लोगों का देवता है, यीशु मसीह तो हमारा भगवान नहीं है। मैं निकोला टेस्ला के बारे में जो एग्जाम्पल दिया कि उन्होंने क्या किया, उन्होंने सिर्फ इस करंट इलेक्ट्रिसिटी का इनोवेशन किया और उस इलेक्ट्रिसिटी का इनोवेशन आज मुझे मिल रहा है। क्या निकोला टेस्ला मेरा कोई रिश्तेदार लगता है? क्या निकोला टेस्ला, अगर हम लोग बल्ब का अगर हम लोग देखेंगे, बल्ब का आविष्कार एक मनुष्य ने किया, अच्छा वो बल्ब का आविष्कार करने वाला क्या मेरे रिश्तेदार लगता है? नहीं, लेकिन वो उनका इनोवेशन उन्होंने आविष्कार किया और वो जो फायदा आज मुझे मिल रहा है। तो उसी प्रकार से प्रियो एक व्यक्ति आज सारे लोगों के लिए मारा जाता है। क्योंकि अगर हम लोग देखेंगे आज मारा जाना क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर एक धर्म शास्त्र में अगर हम लोग देखेंगे, वो लोग बलिदान के बारे में बात को करते हैं। हर एक धर्म शास्त्र के बारे में अगर हम लोग हिंदू शास्त्र में अगर हम लोग देखेंगे, अगर हम लोग कुरान में देखेंगे, और हम लोग अगर मेजोरिटी हम लोग बाइबल में देखेंगे, हर एक शास्त्र या फिर मतलब कह सकते कि हर एक जो पाप का ढाके जाना, वो एक सैक्रिफाइस को दर्शाता है। मतलब एक सैक्रिफाइस का जरूरत है, लेकिन वो सैक्रिफाइस हम लोग सोचते कि इस प्रकार का जो रिचुअल्स करने से हमारे पाप ढाके जा सकते हैं। आप मुझे बताइए, मेरा आज एक्सीडेंट होता है, मैं अगर मेरे एक्सीडेंट हो के मैं आज रोड में मैं गिर जाता हूँ, आप मुझे बताइए क्या मेरे लिए कोई बकरा या फिर कोई बैल का खून मेरे लिए सफिशिएंट होगा? वो कभी नहीं। मेरे लिए कैसा खून चाहिए, वो मेरे लिए एक मनुष्य का खून होना जरूरी है। मेरे लिए एक ऐसा खून होना जरूरी है जो मुझ में सपोर्ट करेगा, मेरा ब्लड ग्रुप से, मेरे डीएनए से मैच होगा, और वो ब्लड ग्रुप से मेरा मैच जब होगा, वही ब्लड ग्रुप, पर्टिकुलर ब्लड ग्रुप ही मेरे ऊपर लगेगा। तो उसी प्रकार से एक मनुष्य के लिए एक ऐसा परफेक्ट मनुष्य का
मरना जरूरी था। लेकिन प्रियो मैं बताना चाहूंगा वो मनुष्य कौन है? कौन बता सकता है? कौन ऐसे बता सकता है कि मैं मर सकता हूं लोगों के लिए? कौन बोला है? सिर्फ यीशु मसीह ने बताया कि मैं सारे लोगों के लिए मैं मरा हूं, मैं आपके लिए मरा हूं, मैं दूसरे दूसरे सारे लोगों के लिए मरा हूं। यीशु मसीह जात नहीं देखा, यीशु मसीह धर्म नहीं देखा, यीशु मसीह देखा कि सारे लोग। और बाइबल में भी इस प्रकार से लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने एकलौता पुत्र यीशु मसीह को दान दिया कि जो कोई भी उनके ऊपर विश्वास करे वो नाश ना हो लेकिन अनंत जीवन पाए। तो यीशु मसीह सारे लोगों के लिए वो मारे गए। और यही बात को अगर हम लोग देखेंगे तो हम लोग गुड फ्राइडे का मुख्य संदेश हम लोग देख सकते हैं। और मैं शॉर्ट में प्रियो में बताना चाहूंगा, जो हम लोग 7 सेइंग्स और 7 परमेश्वर यीशु मसीह का वचन को हम लोग देखते हैं जब यीशु मसीह क्रूस में था। मैं उस 7 वचन को मैं शॉर्ट में बताना चाहूंगा और इस लाइव को मैं समाप्त करना चाहूंगा प्रियो। तो 7 जो वचन या फिर 7 अगर हम लोग वाणी को अगर हम लोग अच्छी तरीके से देखेंगे तो आप सबको पता है कि वो 7 क्या वाणी है। या फिर आप लोग में से बहुत सारे लोग आप लोग में से बहुत सारे भाई वो क्रूस का 7 वाणी को भी अपने प्रचार में बोले होंगे, या फिर वो क्रूस का जो 7 सेइंग वो लोग अपने प्रचार में आप लोग बोले होंगे। जैसे कि सबसे पहला अगर वचन को अगर मैं निकालना चाहूंगा यहाँ पर मैं अपने स्क्रीन में, सबसे पहला अगर हम लोग सेइंग्स को अगर हम लोग देखेंगे तो हम लोग लूक चैप्टर 23 वर्स 34 में हम लोग पढ़ते हैं। लूक चैप्टर 23 वर्स 34 में हम लोग पढ़ते हैं। तो वहां पर हम लोग देखेंगे, अगर वहां पर इस प्रकार से यीशु मसीह पिता से कह रहे हैं कि फादर फॉरगिव देम फॉर दे नो नॉट व्हाट दे डू। तो यीशु मसीह कह रहे हैं कि फादर फॉरगिव देम, कि उनको पता नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं प्रियो। और यही चीज को अगर हम लोग देखेंगे, सबसे पहला वचन और ये जो वाणी, सबसे पहला जो बात वाणी वो किस चीज को दर्शाता है? वो क्षमा को वाणी को दर्शाता है, वो क्षमा को दर्शाता है। क्योंकि यीशु मसीह को भी अच्छी तरीके से पता है कि उनको ये बात को पता नहीं है कि वो लोग क्या कर रहे हैं। प्रियो जब हम लोग यीशु मसीह का पकड़ाई जाना को हम लोग देखते हैं, যখন প্রভু যীশু খ্রিস্ট কি কিভাবে তাকে শত্রুর হাতে সমর্পণ করা হয়েছিল এবং রোমিও শাসকেরা এবং রোমিও যারা লোকেরা তাকে বলছে कि क्रूसे दाओ। इस सारे बातों को अगर हम लोग देखेंगे और यीशु मसीह के क्रूस में लटकाए हुआ चीजों को हम लोग देखेंगे तो हम लोग समझ सकते हैं कि यीशु मसीह ये बात को कह रहे हैं कि पिता उनको पता नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं। प्रियो ये चीज किस चीज को दर्शाता है? मैं शॉर्ट में बताना चाहूंगा। ये चीज प्रियो यीशु मसीह का हम देख पाते हैं एक ऐसा बात, वो क्या है? यीशु मसीह जानते थे ये बात को कि वो लोग क्या कर रहे हैं। यीशु मसीह जानते थे कि वो लोग क्या कर रहे हैं, लेकिन यीशु मसीह ने फिर भी उन्हें क्षमा किया। यीशु मसीह ने फिर भी उन्हें क्षमा किया। जीसस फॉरगिव्स इवन दोज हु क्रूसिफाइड हिम। यीशु मसीह ने फिर भी पिता से ये बात को बताया कि पिता इन्हें क्षमा कीजिए। पिता को भी पता है कि वो उनका इकलौता पुत्र को क्रूस में दे रहा है और इसलिए पिता भी देख रहा है ये बातों को, एवं और यीशु मसीह ये बात को कह रहा है कि पिता इन्हें क्षमा करे। दूसरी बात हम लोग देख पाते हैं कि यीशु मसीह का अनकंडीशनल लव को हम लोग देख पाते हैं उनके लिए, कि यीशु मसीह का प्रेम को हम देख पाते हैं कि वो लोग यीशु मसीह को मार रहे थे, वो जो सैनिक लोग थे यीशु मसीह को पीट रहे थे, वो लोग सैनिक लोग यीशु मसीह को गाली दे रहे थे, फिर भी यीशु मसीह ने अपना अमूल्य प्रेम को दिखाया। प्रियो ये प्रेम हम कहाँ देख पाते हैं? और ये बात ये चीज को दर्शाता है प्रियो हमें कि हम अपने शत्रुओं को भी क्षमा करें,
हम अपने शत्रु को भी क्षमा करें। जब हम देखते हैं मत्ती उसका 5 अध्याय में, और 5 अध्याय में अगर हम लोग देखेंगे, जहां पर यीशु मसीह कह रहा है कि जो तुम्हें ताड़ना करता है, जो तुम्हें मारता है, तुम उन्हें क्षमा करो। और यही चीज यीशु मसीह कलवरी क्रूस में दिखाया, पिता से ये बात को बता रहा है कि पिता इन्हें क्षमा करो। यीशु मसीह ने करके दिखाया प्रियो। और यीशु मसीह का ये वचन आज हमें चैलेंज कर रहा है कि हम क्या करें, हम इस प्रकार से अपने शत्रुओं को क्षमा करके दिखाएं। प्रियो, अपने भाइयों को क्षमा करना तो इजी है, अपने रिश्तेदार को क्षमा करना इजी है। सोचिए, कोई आपको गाली देता है, कोई मसीह के नाम पे आपके ऊपर दोष लगाता है, क्या हम क्षमा कर पाते हैं प्रियो? क्या हम माफ कर पाते हैं प्रियो? लेकिन यीशु मसीह का इस वचन हमसे इस बात को सिखलाता है। প্রভু যীশু খ্রিস্টের এই বাক্য, এই সন্দেশ, যে প্রথম বাণী আমাদেরকে এই বিষয়টা শেখায়, যেন আমরা কি করি, আমাদের কঠিন পরিস্থিতিতেও আমরা যেন আমাদের শত্রুদেরকে এবং আমাদের তাড়নাকারীদেরকে আমরা কি করি, যেন क्षमा করি। এবং यहाँ पर अगर हम लोग देख पाते हैं तो क्या यशायाह 53 जहां पर लिखा है कि जो प्रोफेसी उनका सफरिंग सर्वेंट के बारे में यहाँ पर हम पूरा होते देख पाते हैं। तो सबसे पहला वचन, सबसे पहला सेइंग्स हम देख पाते हैं। दूसरा सेइंग्स अगर हम लोग देखेंगे तो लूका उसका 23 वर्स 43, वहां पर ही हम लोग पाते हैं, जहां पर यीशु मसीह वो उनका जो दो डाकू उनका राइट साइड एंड लेफ्ट साइड में, दो डाकू को उनके साथ क्रूस में दिया गया था। और जब क्रूस में दिया गया था तो उनका एक लेफ्ट साइड का डाकू यीशु मसीह के विरुद्ध में बार बार बात को बता रहा था। हाँ, ये व्यक्ति अगर सच में परमेश्वर होता, ये व्यक्ति अगर मसीहा होता, तो ये व्यक्ति खुद को क्यों नहीं बचाता? लेकिन उनके राइट हैंड में जो डाकू था, वो डाकू क्या बताया कि हम लोग तो अपने पाप के लिए हम लोग मारे जा रहे हैं, हम लोग ने तो अपना दोष किया, हम लोग ने तो पाप किया, लेकिन ये व्यक्ति पाप नहीं किया। ये बात को डाकू बता रहा था। और ये डाकू और बात को क्या बताया कि वहां पर लिखा है, अगर 41 से 42 में पढ़ेंगे, वहां पर वो डाकू कन्फेस करता है यीशु मसीह के बारे में। वो डाकू ये कन्फेस करता है कि ये व्यक्ति तो कुछ नहीं किया, एक व्यक्ति निर्दोष है। और ये उसके बाद उस डाकू ने ये बात को बताता है फिर वहां पर कि ये वहां पर इस प्रकार से बात को बताता है, लिखा है 42 में। उसके बाद जाके वहां पर ये डाकू ने ये बात को बताया कि आप जब अपने राज्य में आएंगे तो मुझे स्मरण कीजिए, आप जब अपने राज्य में आएंगे तो आप मुझे स्मरण कीजिए। उसके बाद जाके दूसरा बानी यीशु मसीह ने बताया कि ट्रूली आई टेल यू टुडे यू विल बी विथ मी इन पैराडाइज। मतलब मैं सच में कहता हूं कि आज ही तुम पैराडाइज में मेरे साथ होंगे, आज ही। सच में प्रियो, हम देखते हैं उस डाकू के बारे में, हम देखते हैं प्रियो उस डाकू के बारे में। उस डाकू को यीशु मसीह के बारे में कुछ ज्यादा पता भी नहीं था। उस डाकू हो सकता है कि यीशु मसीह के बारे में उतना ज्यादा कुछ जानता भी नहीं था, लेकिन प्रियो उस डाकू ने ज्यादा कुछ शब्द नहीं बताया। उस डाकू ने सिर्फ ये कन्फेस किया कि आप जब अपने राज्य में आओगे तब मुझे याद रखना। ये होता है प्रियो ट्रू रिपेंटेंस। और ये जो वचन को, ये वाणी को उद्धार का वाणी कहलाता है। सबसे पहला वाणी जो था वो पाप का क्षमा का वाणी, और ये उद्धार का वाणी। और हम देख पाते हैं कि जो ये उद्धार, ये अपने काम से नहीं हुआ। ये जो थीफ का उद्धार, ये अपने उन काम से नहीं हुआ, लेकिन वो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास को लाया। क्या यीशु मसीह के ऊपर क्या विश्वास को लाया कि आप जब स्वर्ग में जाओ, आप जब अपने राज्य में आओगे,
तब मुझे स्मरण करना। और जब हम लोग इफिसियों 2:8 में पढ़ते हैं, तो इफिसियों का 2:8 में लिखा है कि हम लोग अनुग्रह विश्वास से हमारा उद्धार हुआ है, ये हमारा कार्य नहीं है। और वो वहां पर कन्फेस किया कि उनका जो उद्धार हुआ है वो कोई धार्मिक काम से नहीं, क्योंकि एक डाकू क्या काम करेगा। और यहाँ पर और एक काम आता है, और एक बात को मैं बताना चाहूंगा, जो ऐड करना चाहता हूँ, जो शायद इस टॉपिक से रिलेटेड नहीं है। वो क्या है कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि बैप्टिज्म पाने से हमारा उद्धार होता है। नहीं, बैप्टिज्म पाने से किसी का उद्धार नहीं होता है, लेकिन यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने से हमारा उद्धार होता है। ये बात को आप लोग जानिए, यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने से हमारा उद्धार होता है, ये बात को हमें जानना है। और यही चीज डाकू ने साबित किया। डाकू ने रिपेंटेंस किया, ट्रू रिपेंटेंस, ज्यादा कुछ नहीं, छोटा सा बात मन में। और रोमियो में लिखा है, अगर 10:9 में लिखा है कि तुम अपने हृदय में ये बात को कन्फेस करोगे तो तुम्हारा उद्धार होगा। और एक बात हम लोग जान पाते हैं इस उद्धार के बानी में, कि इवन एट द लास्ट मोमेंट गॉड्स मर्सी इज अवेलेबल। दैट मीन्स कि लास्ट मोमेंट तक सॉरी लास्ट मोमेंट तक, हमारे मरने जाने के लास्ट मोमेंट तक परमेश्वर हमें क्या करता है, हमें एक चांस देता है, लास्ट चांस यीशु मसीह को ग्रहण करने का, परमेश्वर का अनुग्रह को पाने के लिए। और एक बात हम लोग जान सकते हैं इस उद्धार के बारे में, वो क्या है, एश्योरेंस ऑफ इटर्नल लाइफ फॉर बिलीवर्स। कि जो कोई यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा, लेकिन अनंत जीवन पाएगा, पैराडाइज को पाएगा। ये बात को हम लोग देख पाते हैं प्रियो दूसरे वचन में। आइए हम लोग तीसरा वाणी में हम लोग जाएंगे। तीसरा वाणी यूहन्ना, अगर 19 उसका 26 से 27 पद पढ़ेंगे तो वहां पर हम लोग पाएंगे तीसरा वाणी। मैं जल्दी बताना चाहूंगा। तीसरा यूहन्ना 19 अध्याय 26 से 27। यूहन्ना 19 अध्याय 26 से 27, ये भी बहुत एक फैमिलियर है। वहां पर हम देख पाते हैं कि वो जो वाणी है, वो जो वचन है, एक संबंध या फिर संपर्क का एक वाणी हम देख पाते हैं। सबसे पहला जो वाणी कौन सा चीज को दर्शाता है, फॉरगिवनेस को दर्शाता है। दूसरा जो वचन वो उद्धार को दर्शाता है। और तीसरा जो वचन सेइंग्स, वो संपर्क, रिलेशनशिप को दर्शाता है, रिलेशन को दर्शाता है। और वहां पर हम देख पाते हैं, वहां पर लिखा है यीशु मसीह क्या कर रहा है, यीशु मसीह वो अपने माता को देख रहा है और वहां पर कह रहा है, वुमन हियर योर सन, हियर इज योर मदर। वो अपने माँ की तरफ नजर को देख रहा है, और एक माँ एक बेटा के तरफ वो अपना नजर को देख रहा है। सोचिए उस माँ को कितना पीड़ा हो रहा होगा अपना बेटा को कलवरी क्रूस में मरते हुए देखते हुए। उस माँ को कितना पीड़ा होता हुआ कि वो अपना बेटा को वो देख रहा है कि वो अपना मेरा बेटा वो क्या हुआ, वो कलवरी क्रूस में वो लटका हुआ है, और उस बेटा को वो कुछ नहीं कर सकता है, सिर्फ उस बेटा को तड़पते हुए देख पा रहा है। लेकिन प्रियो चौंकाने वाली बात यह है कि वो जो बेटा कलवरी क्रूस में लटका हुआ है, वो बेटा का मन में अपने माँ के प्रति जो केयर है, अपने माँ के प्रति एक जो पीड़ा है, अपने माँ के प्रति जो एक प्रेम है, वहां पर हम देख पाते हैं। और यही चीज प्रियो एक संपर्क को, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी को, एक केयर को दर्शाता है प्रियो। और ये जो वचन, ये जो वाणी कौन चीज को दर्शाता है, कौन सा चीज को दर्शाता है, हम देख पाते हैं कि जीसस केयर्स फॉर हिज मदर इवन इन सफरिंग। यीशु मसीह ने अपने माँ के प्रति वो संवेदनशील हुआ। प्रभु जीसस ख्रीष्ट निजर मातार प्रति তিনি দৃষ্টি চাইলেন, দৃষ্টি করলেন, এবং তিনি নিজের মাতাকে কি করলেন, তিনি কেয়ার করলেন। তিনি বুঝতে পারছেন প্রভু যিশু যে তার মাতার কি কত ধরনের কি কষ্ট তার মাতার হচ্ছে, কিন্তু সেই বিষয়টা সেই পুত্র তিনি জানলেন।
সেই পুত্র তিনি দেখলেন নিজের মাতার সে কষ্ট, এক এক সন্তানকে হারানোর, নিজের প্রথম সন্তানকে প্রথম প্রথম সন্তানকে হারানোর মায়ের কি কষ্ট হতে পারে, সে কষ্টটা পুত্র তিনি দেখছেন। এবং এইখান থেকে আমরা আরেকটি বিষয় শিখতে পারি, সেটা হচ্ছে প্রভু যীশু খ্রিস্টের ইম্পর্টেন্সি তার ফ্যামিলির প্রতি, তার তার মাতা পিতার প্রতি। কেননা শাস্ত্রতে লেখা রয়েছে কি তুমি তোমার পিতা মাতাকে সমাদর করিও, তুমি তোমার পিতা মাতাকে সমাদর করিও। এবং ইহা পর এইখানে আমরা সেই বিষয়টাও আমরা এক নজরে আমরা দেখতে পাচ্ছি কি প্রভু যীশু তিনি নিজের ফ্যামিলির প্রতি, তিনি নিজের মাতার প্রতি তিনি এতই যত্নশীল। তিনি নিজের মাতাকে যখন তিনি মারা যাচ্ছেন তখন তিনি যত্নশীল যত্নবান হচ্ছেন, সেই রেসপন্সিবিলিটিটাও প্রভু যীশু তিনি দেখাচ্ছেন। এবং আরেকটি বিষয় যেটা আমরা দেখতে পাই সেটা হচ্ছে ক্রিয়েটস আ নিউ স্পিরিচুয়াল ফ্যামিলি অ্যামং বিলিভার্স। মানে প্রভু যীশু তিনি এক আত্মিক আত্মিক এক 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 পরিবার তিনি সেইখানে দিলেন, সেখানে তিনি লিখছেন। এবং কি করে সেখানে যোহনের প্রতি তিনি ইন্ডিকেট করছেন এবং এক ফ্যামিলির প্রতি তিনি ইন্ডিকেট করছেন, পিতার এক ফ্যামিলি, আমরা সব হচ্ছে একটা ফ্যামিলি, এইভাবে তিনি ইন্ডিকেট করছে। এবং আরেকটি বিষয় সেটি দেখা যাচ্ছে, সেটি হচ্ছে যে প্রেম মাতার প্রতি সেটা কিভাবে তিনি প্রকাশ করলেন। প্রেম সেই তার সেই যোহনের প্রতি, যোহন তার একজন শিষ্য যিনি প্রভু যীশুকে তিনি প্রেম করতেন, এইভাবে যোহনের টাইটেল দেওয়া হয়েছে। এবং এই বিষয়টা দেখতে পারি সেটা হচ্ছে লাভ ইজ শোন থ্রু অ্যাকশন। প্রভু যীশু খ্রিস্টের প্রেম তার মাতার প্রতি কিভাবে সে অ্যাকশন করছে, সেই বিষয়টা তিনি প্রকাশ করলেন। এবং এই বিষয়টা প্রিয় আমরা থার্ড বাণীতে আমরা দেখতে পাই, থার্ড যে সেইংসে আমরা দেখতে পাই। এবং আমরা এগিয়ে যাই ফোর্থ সেইংসে। ফোর্থ সেইংস প্রিয় সত্যির একটা বেদনাদায়ক একটা মানে আমরা বলতে পারি কি এইটা হয়তো আমাদের যে মস্তিষ্ক, আমরা যারা বাইবেল পড়ছি হয়তো আমাদের মস্তিষ্ক এটাকে একসেপ্ট করতে পারবে না। ফোর্থ সেইংস সেটি আমরা দেখতে পাই মথি তার 27 অধ্যায় 46 পদে এবং মার্কেও 15 অধ্যায় 34 পদে লেখা রয়েছে। কিন্তু মথি তার 27 অধ্যায় 46 পদে, মথি 27 অধ্যায় 46 পদে সেখানে লেখা রয়েছে, আর 9 ঘটিকায় সময় যিশু উচ্চরবে চিৎকার করিয়া ডাকিয়া কহিলেন, এলি এলি লামা সবক্তানি, অর্থাৎ ঈশ্বর আমার ঈশ্বর তুমি কেন আমায় পরিত্যাগ করিয়াছ, মাই লর্ড মাই গড why have you forsaken me, পিতা তুম মুঝে क्यों त्याग रहे हो। এবং এই যে বাণীটা সেটা জানেন, সেটা এক দুঃখের অ্যাবেন্ডমেন্ট, মানে এক ত্যাগের এক বাণী আমরা দেখতে পাই। প্রিয় এখানে অনেক ভাবে অনেকজন বিভিন্ন ভাবে এক্সপ্লেন করে, কিন্তু এই বিষয়টা যদি আমরা দেখি, এই যে প্রফেসি এটা গীত সংহিতা 22 থেকে নেওয়া হয়েছে। ये जो प्रोफेसी जो फोर्थ सेइंग वो भजन संहिता 22 में लिया गया है, जहां पर भजनकार यही बातों को कह रहे हैं और यही बात को यही कोट को यीशु मसीह यही कोटेशन के प्रभु যীশু খ্রিস্ট তিনি বলছেন, সেটা হচ্ছে এলি এলি লামা সবক্তানি, ঈশ্বর আমার ঈশ্বর তুমি আমাকে কেন পরিত্যাগ করিয়াছো। প্রিয় এখানে যদি সাধারণভাবে যদি আমরা অবজারভেশন দেখি, এখানে আমরা দেখতে পাই জিসাস এক্সপেরিয়েন্স সেপারেশন বিকজ অফ সিন। প্রিয় যেখানে পিতা ঈশ্বর তিনি বলছেন कि इन्हीं हमारी प्रिय पुत्र, इहाते আমি প্রীত, इन्हीं हमारे एकमात्र प्रिय पुत्र, इहाते আমি প্রীত, यही मेरा प्रिय पुत्र है जिससे सबसे मैं प्रेम रखता हूं। और यहां पर आके प्रियो हम एक तरीके से देख पा रहे हैं कि उस पिता और पुत्र का बीच में या फिर उनका वो अलग हो जाना, इसका कारण क्या है प्रियो, इसका कारण मेरा और आपका पाप है। मेरा और आपका पाप
और ये चीज पता है किस चीज को दर्शाता है? एक्चुअल में ये चीज दर्शाता है प्रियो कि परमेश्वर पाप के प्रति कितना सीरियस है और पाप का जो दंड है वो कितना खतरनाक हो सकता है प्रियो। पाप का जो दंड है प्रियो कितना खतरनाक हो सकता है प्रियो, जिसके कारण पिता परमेश्वर ने अपने मुंह को मोड़ लिया अपने पुत्र से। जिस पुत्र को बार बार पुत्र के बारे में पिता हमेशा कह रहा है, जिस पुत्र ने पिता का हर एक आज्ञा को पालन किया, पुत्र बार बार पिता का तारीफ करता था, पुत्र बार बार अपने आप को पिता का अधीन में दिखाता था। यहां पर पुत्र के बारे में हम देख पाते हैं कि पुत्र पिता से इस प्रकार से कह रहा है कि पिता तुम मुझे क्यों त्याग दे रहे हो। प्रियो विश्वासी भाई बहन, ये बात जो है बहुत ही सीरियस है, मैं बताना चाहूंगा। सोचिए कि किसी दो जनों का संपर्क वो अलग हो रहा है, वो मेरा और आपके कारण, मेरा और आपके पापों के कारण प्रियो। और साथ साथ हम देख पाते हैं कैरीज द बर्डन ऑफ वर्ल्ड सिन। यहां पर यीशु मसीह सारे लोगों का पाप को वो अपने कांधे के ऊपर लेके इस प्रकार से वो देख रहे कि पिता भी क्या किया है, उनको उनसे अलग हो रहा है। और यहां पर यीशु मसीह अपना 100% जो वो मनुष्य है ये बात को दिखा रहा है कि सो हिज फुल ह्यूमैनिटी एंड डीप एगोनी। वहां पर वो अपना मनुष्यत्व को दिखा रहा है। সেখানে প্রভু যিশু তিনি নিজের মনুষ্যত্বকে দেখাচ্ছেন এবং এইভাবে তিনি দেখাচ্ছেন কি প্রভু যিশু তিনি কিভাবে কত কষ্টতে আছেন শারীরিক ভাবেও। और ये चीज हम प्रियो फोर्थ हम जो सेइंग्स में हम देख पाते हैं प्रियो। फिफ्थ सेइंग्स में हम लोग आगे बढ़ेंगे। फिफ्थ सेइंग्स जो हम देख पाते हैं यूहन्ना उसका 19 उसका 28, यूहन्ना उसका 19 उसका 28 में इस प्रकार से पाते हैं कि आई थ्रस्ट मुझे प्यास लगा है। यीशु मसीह कह रहे हैं प्रियो कि मुझे प्यास लगा है। जब हम यीशु मसीह के बारे में कहेंगे, यीशु मसीह के बारे में देखते हैं प्रियो, यीशु मसीह खुद कह रहा है कि मैं जीवित जल का स्रोता हूं। यीशु मसीह एक जगह में उस नारी को कह रहा है कि मैं तुम्हें एक ऐसा जल दूंगा, मैं तुम्हें ऐसा जल दूंगा जिस जल को पीने के द्वारा तुम्हारा प्यास कभी और तुम कभी भी प्यासा नहीं होगे। उस यीशु मसीह यहां पर दिखा रहा है कि मैं प्यासा हूं। और ये जो वाणी वो डिस्ट्रेस या फिर उनका ह्यूमैनिटी को भी दिखाता है कि वो डिस्ट्रेस, वो पीड़ादायक, वो तकलीफ से यीशु मसीह गुजर रहा है। ये बात को यीशु मसीह दिखा रहा है कि आई थ्रस्ट, मुझे प्यास लगा है प्रियो। और ये चीज उनका कौन चीज को दर्शाता है? वो उनका फिजिकल सफरिंग एंड ह्यूमैनिटी को दर्शाता है कि वो शारीरिक रूप से उनको प्यास लगा। किनको प्यास लगता है? मनुष्य को प्यास लगता है, जो उनकी जिनका अंदर प्राण है उनको प्यास लगता है। और यीशु मसीह यहाँ पर दिखाए कि वो 100% मनुष्य है। और यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे एक वचन जो पूरा हुआ, अगर हम लोग भजन संहिता उसका 69 वर्स 21 में पढ़ेंगे तो वहां का एक वचन वो पूरा होते हुए हम लोग देख पाते हैं। और साथ साथ प्रियो ये जो थ्रस्ट, ये जो प्यास, ये चीज को दर्शाता है प्रियो कि वो सच में हमारे खातिर उन्होंने पीड़ा को सहा, हमारे खातिर उन्होंने तकलीफ को सहा, हमारे खातिर यीशु मसीह ने कष्ट को सहा प्रियो। और यही चीज यीशु मसीह का मनुष्यत्व को, यीशु मसीह जो 100% मनुष्य है वो चीज को दर्शाता है प्रियो। सच में हम देखते हैं यीशु मसीह। और ये चीज और एक बात को दर्शाता है कि वो हमारा तकलीफ को जानता है प्रियो। ही अंडरस्टैंड्स आवर पेन। जहां पर हम देख पाते हैं
पहला वचन में जहां पर बोल रहा है कि पिता, इन्हें पता नहीं कि ये क्या कर रहे, इन्हें क्षमा करो। पिता परमेश्वर को, यीशु मसीह को पता था कि इनका समस्या क्या है। यीशु मसीह ने अपने माता का तकलीफ देखा और यीशु मसीह खुद अपने आप को तकलीफ में आप देख रहे हैं। यीशु मसीह को पता है हमारे तकलीफ क्या है। और सच में प्रियो, जब हम देखते हैं हमारे तकलीफ, हमारा सबसे बड़ा तकलीफ पता है क्या है प्रियो? वो है पाप। वो पाप है प्रियो, हमारा सबसे बड़ा तकलीफ। हमारा जो सबसे बड़ा जो पेन है वो पाप है प्रियो। और यही पाप को वो अपने ऊपर लिया। जब हम लोग यशायाह 53 में देखते हैं, वहां पर लिखा है कि वही प्रभु यीशु मसीह ने हमारे तकलीफ को, प्रभु यीशु ख्रिस्ट তিনি আমাদের ব্যথাদায়ক বেদনাদাयक पाप के निजेर ऊपर তিনি নিজে স্কন্ধে নিলেন। और यीशु मसीह कह रहा है कि आई थर्स्ट, मैं प्यासा हूं प्रियो। जिस यीशु मसीह ने कह रहा है कि मैं जल का स्रोता हूं, मैं तुम्हें जो जल देता हूं वो जब तुम पियोगे तो तुम कभी भी प्यासा नहीं रहोगे। ये बात को प्रियो हम लोग इस गुड फ्राइडे में एक्नॉलेज करें प्रियो। और आगे बढ़ते 6th वचन में प्रियो। और 6th जो वचन, वो भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण वचन है। 1 से लेके 5 वचन तक जहां पर हम लोग देख रहे थे तकलीफ, किसी को माफ करना, इतना सारा चीज। 6th वचन में जब हम लोग आते हैं प्रियो, हम लोग यूहन्ना उसका चैप्टर 19:30 में पढ़ते हैं। यूहन्ना चैप्टर 19 वर्स 30, वहां पर लिखा है कि उन्होंने सिरका लिया और यीशु मसीह ने ये बात को बताया, इट इज फिनिश्ड, इट इज फिनिश्ड। ये समाप्त हुआ प्रियो, ये समाप्त हुआ प्रियो। सच में जब हम लोग कंपेयर करते हैं प्रियो ये सारे बातों को, ये बातों को जब हम लोग कंपेयर करते हैं कि इट इज फिनिश्ड, कौन सा चीज फिनिश्ड हुआ प्रियो? वो हम देखते हैं प्रियो, जो काम यीशु मसीह के ऊपर सौंपा गया था प्रियो। वीडियो को आप लोग शेयर कीजिए। अगर ये वीडियो से अगर कोई व्यक्ति परिवर्तन होना चाहता है, ये वीडियो से अगर सच में कोई यीशु मसीह को ग्रहण होना चाहता है, तो आप लोग सहायता कीजिए इस वीडियो को शेयर करने के द्वारा। प्रियो, मैं बताना चाहूंगा ये समाप्त हुआ, इट इज फिनिश्ड। प्रियो, कौन सा बात फिनिश्ड हुआ? वो सबसे पहले हम देख पाते हैं कि वो उद्धार का काम वो पूरा हुआ। वर्क ऑफ द रिडेम्पशन इज कंप्लीटेड, वर्क ऑफ द रिडेम्पशन कंप्लीटेड। वहां पर हम देख पाते हैं वो जो काम यीशु मसीह को सौंपा गया था। यीशु मसीह का जन्म इसलिए हुआ कि यीशु मसीह हमारे पापों की खातिर वो मारा जाए, और यही काम, उद्धार का काम फिनिश्ड हुआ। और एक चीज जो देख पाते हैं, जो पाप का मूल्य था, हम देख पाते हैं रोमियो में, पाप का मजदूरी तो मौत था। पाप का जो मजदूरी या मृत्यु था, वो जो मृत्यु यीशु मसीह ने अपने ऊपर लेने के द्वारा, अपने मौत पे अपने ऊपर लेने के द्वारा वो फुल्ली पेड कर दिया। मृत्यु जो हमारे ऊपर लिखा गया था, अगर कोलोसियों में अगर हम लोग देखेंगे प्रिय विश्वासी भाई बहन, जो विधि हमारे ऊपर लिखा गया था वो यीशु मसीह ने अपने ऊपर लिया, और यीशु मसीह ने वो विधि जो था वो समाप्त किया पाप का। अगर हम लोग गलतियों 3:13 में पढ़ेंगे तो वहां पर भी हम लोग देख पाते हैं कि यीशु मसीह ने क्या किया, और व्यवस्था का जो सांप है वो सांप को वो तोड़ दिया, व्यवस्था का सांप को वो पूरा किया। और यीशु मसीह का यहाँ पर ये जो वचन हमें दिखाता है कि हमारा जय हुआ, विक्ट्री ओवर सिन, विक्ट्री ओवर डेथ, विक्ट्री ओवर सैटन। पाप के ऊपर, मौत के ऊपर और शैतान के ऊपर वो जयवंत हुआ प्रियो। और एक सबसे महत्वपूर्ण चीज वो है कि और हमें सैक्रिफाइस का कोई जरूरत नहीं है। अगर हम लोग इब्रानी को पढ़ते में देखेंगे कि यीशु मसीह
हमारे पापों की खातिर एक बार मरा। यीशु मसीह एक बार हमारे लिए मरा प्रियो। यीशु मसीह हमारे लिए एक बार मरा, और दूसरा हमें सैक्रिफाइस का कोई जरूरत नहीं। और इसलिए आज क्रिश्चियंस लोग, मतलब कह सकते कि आज जितने सारे लोग यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किए, वो लोग कोई भी सैक्रिफाइस नहीं करता, क्योंकि जो अल्टीमेट सैक्रिफाइस यीशु मसीह ने वो पूरा किया प्रियो। ये बात को हम लोग देख पाते हैं। और आखिरी आखिरी जो वचन, आखिरी जो सेइंग, सेवन सेइंग, लास्ट सेइंग में यीशु मसीह कहता है सरेंडर। अगर हम लोग लूका का 23 अगर 46 में हम लोग पढ़ते हैं, तो वहां पर हम लोग पाते हैं लूक 23:46 पद। वहां पर हम देख पाते हैं कि আর যিশু উচ্চরবে চিৎকার করিয়া কহিলেন, পিতো তোমার হস্তে আমার আত্মা সমর্পণ করি। আর এই বলিয়া তিনি প্রাণ ত্যাগ করিলেন। ফাদার, into your hand I commit my spirit। मतलब जो काम यीशु मसीह को सौंपा गया था प्रियो, वो काम यीशु मसीह ने पूरा किया। यही है पिता के अधीन में रह के पिता का आज्ञा को पालन करना मरते दम तक। और अगर हम लोग फिलिपियो 2 अध्याय में पढ़ेंगे, तो वहां पर लिखा है कि मौत तक, मरने तक वो आज्ञाकारी रहा। हम लोग तो प्रियो छोटे छोटे बातें में पिता परमेश्वर का आज्ञा को हम लोग तोड़ देते हैं। छोटे छोटे बातों में, छोटे छोटे प्रोमिसेस में हम लोग बार बार पिता का आज्ञा को तोड़ते हैं। लेकिन यीशु मसीह की तरफ देखिए प्रियो, यीशु मसीह ने आखिर तक, मौत तक पिता का आज्ञा को पूरा किया, और पिता का अधीन में, पिता के सम्मुख अपने आत्मा को वो क्या किया, वो कमिट किया, आत्मा को समर्पित किया। और यहां पर दिखाता है कि पिता का अधीन में रह के और पिता का आज्ञाकारी बनना। सो परफेक्ट ट्रस्ट एंड ओबीडियंस, पिता के प्रति 100% ट्रस्ट और पिता के प्रति 100% ओबीडियंस प्रियो। और प्रियो हमें एक बात दिखाता है, ये एक बात चीज को हमें समझाता है कि हम अपने जीवन को प्रियो, हम अपने विश्वास के जीवन को अपने किस प्रकार से विश्वास में जिए, पर पिता परमेश्वर का अधीन में रह के, परमेश्वर का अधीन में रह के। और यही चीज यीशु मसीह ने दिखाया कि यीशु मसीह पिता का अधीन में शुरू से लेके अंत तक था, और पिता के हाथ में अपना आत्मा को वो समर्पित किया। हम कह सकते हैं मॉडल ऑफ कंप्लीट सरेंडर। यीशु मसीह एक मॉडल बना, यीशु मसीह हमारे सामने एक परफेक्ट एक एग्जाम्पल बना। প্রভু যীশু খ্রিস্ট তিনি আমাদের সম্মুখে এক পারফেক্ট এক্সাম্পল, যে কিভাবে আমরা এক বিশ্বাসী নিজের জীবনকে বা নিজের যাত্রাকে শেষ করে নিজের জীবনকে, নিজের মৃত্যুকে ঈশ্বরের হাতে ডেডিকেট করে, ঈশ্বরের হাতে সমর্পণ করে প্রিয়। আজকে এই 7 সেইংস, যীশু খ্রিস্টের 7টা বাণী প্রিয় আমাদেরকে চ্যালেঞ্জ করে। প্রথম বাণী আমরা দেখলাম, সেটা কি? ক্ষমার বাণী। পিতা এরা কি করছে এরা জানে না। দ্বিতীয়, সেটা উদ্ধারের বাণী, যেটা আমরা দেখলাম যে তুমি অদ্যই আমার সাথে পরম দেশে যাবে। তৃতীয় বাণী সেটা হচ্ছে সম্পর্ক, রিলেশন। ওই দেখো তোমার पुत्र, ওই देखो तुम्हारा संतान। चौथा हम देख पाते हैं कि सफरिंग, यीशु मसीह जो कह रहे कि एली एली लामा सबक्तनी, हे मेरे परमेश्वर तुम मुझे क्यों छोड़ रहे हो, क्यों त्याग रहे हो। फिफ्थ में हम लोग ने देखा कि आई थ्रस्ट, मुझे प्यास लग रहा है। सिक्स्थ में हम देखा वो है इट इज फिनिश्ड। और सेवेंथ में हम लोग लास्ट में देखे वो क्या है कि फादर इनटू योर हैंड
आई कमिटेड माई स्पिरिट। प्रियो, ये जो 7 वचन है प्रियो, एक विश्वासी के जीवन में क्या क्या प्रभाव डालना चाहिए, এই 7টা বাণী এক বিশ্বাসীর জীবনে কিভাবে প্রভাব দিবে প্রিয়, সেটাই ডিসাইড করে কি আমরা যীশু খ্রিস্টতে কতটা আমরা চলছি। প্রভু যীশু খ্রিস্টের স্যাক্রিফাইসকে নিয়ে, প্রভু যীশু খ্রিস্টকে নিয়ে আমরা কতটা সিরিয়াস। প্রভু যীশু যে তিনি সমগ্র জাতির জন্য মারা গেছে এবং সে সমগ্র জাতিকে আমরা কেন্দ্র করে আমরা অপরের আত্মিক জীবনের প্রতি কত সিরিয়াস, মানে অপরেরা যেন নষ্ট না হয়ে যায়। প্রিয়, এই চ্যালেঞ্জ যে রয়েছে এটা আজকে আমাদের প্রতি, এই যে বাণী প্রিয়, এই বাণী আমাদেরকে চ্যালেঞ্জ করে আজকে যেন আমরা সেই আলটিমেট স্যাক্রিফাইস, সে পিতার প্রেমকে পুত্রের মধ্যে থেকে আমরা দেখি এবং সেই পুত্রকে যখন আমরা বিশ্বাস করেছি বা সেই পুত্রকে যখন আমরা বিশ্বাস করব এবং যখন আমরা সেই পুত্রকে বিশ্বাস করেছি, সেই পুত্রের বিষয়ে আমরা যেন অপরকে আমরা যেন বলি, সে পুত্রের বিষয়ে আমরা যেন সুসমাচার প্রচার করি। সে পুত্র এই সমগ্র জাতির জন্য তিনি কি করেছেন, এই প্রচার যেন আমরা সমগ্র জাতির কাছে করি। যেভাবে প্রভু যীশু খ্রিস্ট তিনি বলেছেন মথি 28 অধ্যায়ে, সেখানে তোমরা যাও, তোমরা প্রচার করো, তোমরা পিতা পুত্র পবিত্র আত্মার নামে বাপ্তিস্মা দাও এবং তোমরা শিষ্য হও এবং দেখো জগতের শেষ পর্যন্ত আমি তোমার সাথে সাথে আছি। প্রিয়, হ্যাঁ প্রিয়, প্রভু যীশু খ্রিস্টের যে মৃত্যু, তিনি আমাদেরকে পাপের জাল থেকে, পাপের হাত থেকে তিনি আমাদেরকে বাঁচিয়েছেন। আমরা নরকের যাত্রী ছিলাম প্রিয়, আমরা নরকের দিকে যাচ্ছিলাম, আমরা জানি না। বাইবেলে লেখা রয়েছে আমরা সকলে সেই ভ্রান্ত মেষের মতন আমরা ভটকে গিয়েছিলাম। हमें पता नहीं था प्रियो कि हम लोग किधर जा रहे हैं, लेकिन यीशु मसीह ने क्या किया, हमें उद्धार को दिया। पिता परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया, यीशु मसीह ने हमें उद्धार को दिया प्रियो। और उसी के कारण प्रियो आज हम लोग देख पाते हैं हम अपने जीवन को, तो सच में हम अपने जीवन में हम पिता परमेश्वर को, हम प्रभु यीशु मसीह को हम महिमा करते हैं प्रियो, कि उन्होंने हमारे लिए क्या किया। वचन में लिखा है कि जब सबने पाप किया, परमेश्वर के महिमा से रहित हुआ, और यीशु मसीह ने क्या किया। अगर हम लोग रोमियो उसका एक वचन को हम लोग पढ़ेंगे और हम लोग समाप्त करेंगे। रोमियो का एक वचन 5 अध्याय में इस प्रकार से लिखा है, आप लोग निकाल सकते हैं अगर आप लोगों के पास बाइबल है। रोमियो 5 अध्याय में पढ़ना चाहूंगा और समाप्त करना चाहूंगा। रोमियो 5 अध्याय अगर हम लोग 8 पद में पढ़ेंगे, বাংলাতে লেখা রয়েছে, কিন্তু ঈশ্বর আমাদের প্রতি তাহার নিজ প্রেম প্রদর্শন করিতেছেন, কারণ আমরা যখন পাপী ছিলাম তখনও খ্রিস্ট আমাদের নিমিত্ত प्राण दिलेन। हम जब पापी ही थे तब के समय, क्योंकि इससे पहले अगर हम लोग देखेंगे वहां पर लिखा है कि अपने लोगों के लिए हो सकता है कोई प्राण दे सकता है, धार्मिक के लिए हो सकता है कोई प्राण देना चाहेगा फिर भी दे सकता है, लेकिन पापी के लिए, मैंने पाप किया, मैंने आपके विरोध में पाप किया, मैंने कोई चीज को तोड़ दिया, उसका सजा मुझे मिलना है। लेकिन अगर कोई ऐसा व्यक्ति आके ये बताएगा कि नहीं इसे सजा मत दो, उसका सजा मुझे दो, तो मैं क्या बोलूंगा प्रियो, मैं उस व्यक्ति को मैं धन्यवाद कहूंगा, मैं उस व्यक्ति को मैं अपने मन से शुक्रिया अदा करूंगा। उसी प्रकार से प्रियो आज के समय, आज का इस गुड फ्राइडे का मैसेज यही है कि हम उस यीशु मसीह का स्मरण करें, उस पिता परमेश्वर का उस प्रेम को स्मरण करें यीशु मसीह के द्वारा, जो यीशु मसीह हमारे खातिर कलवरी क्रूस में वो मारा गया। प्रियो आज गुड फ्राइडे है प्रियो, इस बात को स्मरण करें। और एक दिन बाद मतलब संडे को प्रियो हम लोग फिर से हम लोग लाइव में आएंगे, और संडे का जो शो रहेगा, संडे का जो लाइव रहेगा वो भी स्पेशल रहेगा इस गुड फ्राइडे से जुड़ा हुआ, क्योंकि हमें पता है कि यीशु मसीह सिर्फ हमारे लिए मारे नहीं गए, यीशु मसीह गाड़े गए और यीशु मसीह तीसरे दिन जी उठे। तो संडे में आप लोग सब लोग लाइव में जुड़िएगा, और अब संडे में जो बात को देखेंगे, यीशु मसीह का पुनरुत्थान के जो बातों को हम लोग संडे में हम लोग देखेंगे। तो सबों को जय मसीह की
আপ সবকে ধন্যবাদ, সকলকে ধন্যবাদ। আপনারা প্রথম থেকে এখন অব্দি আপনারা এই লাইভে জুড়ে আছেন। আপনারা যারা আমার লাইভ দেখছেন, আপনারা চাইলেন আপনারা শেয়ার করতে পারেন আপনাদের হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে, ফেসবুক গ্রুপে, এবং যেন অপরেরা উপকৃত হতে পারে এবং অপরেরাও সেই প্রভু যীশু খ্রিস্টের সেই প্রেমকে, অপরেরাও যেন প্রভু যীশু খ্রিস্টের সেই সেই বহুমূল্য প্রেম যিনি যিনি আমাদের প্রতি করলেন, যিনি সমগ্র জাতির প্রতি করলেন, সমগ্র পৃথিবীর প্রতি তিনি প্রদর্শিত করলেন, সেই প্রেমকে তারা যেন বুঝতে পারে এই গুড ফ্রাইডে এই মেসেজের মাধ্যম থেকে। তো সকলকে জয় যিশু, ধন্যবাদ প্রিয়। আমরা এক ছোট প্রার্থনা করব এবং এই লাইভকে আমরা সমাপ্ত করব। তো আসুন আপনারা যতজন আমরা দেখছেন, আমরা প্রার্থনা করি এবং এই লাইভকে আমরা সমাপ্ত করি। আসুন আমরা প্রার্থনা করি। আমাদের মহান ঈশ্বর প্রভু যীশু খ্রিস্ট, তোমাকে কোটি কোটি ধন্যবাদ দিই। সত্যি তুমি মহান, রাজীদের রাজ, প্রভুদের প্রভু। পিতা তোমাকে ধন্যবাদ দিই প্রভু, যে তুমি আমাদের জন্য, আমাদের মতন পাপী मनुष्यদের জন্য प्राण दिए प्रभु। सच में प्रियो, आप हमारे जैसे मनुष्य के लिए आपने प्राण को दिया प्रभु। हम योग्य नहीं थे प्रभु आपके प्रेम को पाने के लिए प्रभु, लेकिन आपने हमसे प्रेम किया, आपने हमसे अनकंडीशनल प्रेम किया प्रभु, जिस प्रेम का वर्णन बरखान हम कभी भी नहीं कर पाते प्रभु। उस प्रेम को हम स्मरण करते हैं प्रभु, हम अपने जीवन को देखते हैं कि आपके ऊपर विश्वास करने के द्वारा प्रियो पिता पर प्रभु यीशु मसीह हमने उद्धार को पाया। पिता परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया और प्रभु यीशु मसीह आपने उस प्रेम को हमारे प्रति दिया कि आपके ऊपर जो कोई विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा लेकिन अनंत जीवन को पाएगा। प्रभु यीशु मसीह उस अनंत जीवन के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। प्रिय प्रभु यीशु, आप हमारे जीवन में जितने सारे भले कामों को किया है प्रभु, हर एक भले कामों के लिए प्रभु हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं प्रभु। सारे बातों को आपके हाथ में रखते हैं प्रभु, इस सुंदर से समय को भी आपके हाथ में रखते हैं प्रभु। आपके आने में अगर शीघ्र है प्रियो प्रभु यीशु मसीह, तो हम आप में प्रस्तुत कीजिए ताकि हम आपके आगमन के लिए प्रस्तुत हो और आपके सम्मुख आपके महिमा के लिए हम जैसे प्रस्तुत हो, और आप हमें लेने के लिए आएंगे और उस दिन कितने महान दिन होगा प्रियो। प्रियो प्रभु यीशु, हम आपको धन्यवाद देते हैं हर एक विषय के लिए प्रभु। आपने हमारे जीवन में सारे काम को दिया, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। सुबह से लेके अभी तक आपने हमें संभाला प्रियो प्रभु यीशु मसीह, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। इसलिए प्रभु हमारे सारे धन्यवाद, आदर, महिमा उद्धार करते यीशु मसीह के चरणों में हम सौंपते हैं। दया सब सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमेन। तो সকলকে জয় যিশু, ধন্যবাদ। এবং রবিবারে সানডেতে আমরা রিজারেশন সানডেতে আমরা প্রস্তুত হব, আমরা লাইভে আমরা জুড়বো। আপনারা যারা জুড়বেন আমাদের লাইভে, আপনারা এক বিশেষ বিষয়কে আমরা দেখবো, বিশেষ সাবজেক্টকে আমরা নিয়ে আসবো। কয়েকটা পয়েন্ট আমি আপনাদের কাছে শেয়ার করব রিজারেকশনের সাথে জুড়া হওয়া। অবভিয়াসলি আপনারা সেই ভিডিওটাও সেই লাইভে আপনারা জুড়বেন এবং প্রভুর আশীর্বাদ আপনারা গ্রহণ করবেন। তো সকলকে জয় যিশু, ধন্যবাদ, গুড নাইট।